हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता में ये देखेंगे कि किसी भी कंपटीशन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बनते हैं उन क्वेश्चन को आज हम देखेंगे और उन क्वेश्चन के आंसर आप चाहें तो मुझे व्यक्तिगत नंबर पे उनके जवाब दे सकते हैं अगर आपका मन है, और नहीं तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर ज़रूर देखें। तो आइए हम देखते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 1, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 कब से प्रवर्तन में आई है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 कब से प्रवर्तन में आई है? इसके ऑब्जेक्ट है आपके नंबर 1, 1 जनवरी 1908, 1 जनवरी 1909, 1 जुलाई 1910, 1 जुलाई 1911। इसका आंसर आप लोगों को देखना है। आगे देखते हैं सेकंड नंबर। हम सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी जिसे हम कह सकते हैं, सीपीसी किस सूची का विषय है? ऑप्शन है आपके संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 3, सिविल प्रक्रिया जो संहिता है सीपीसी कैसा प्रभाव रखती है? कैसा प्रभाव रखती है? तो ऑप्शन है आपके भूतलक्षी, रेट्रोस्पेक्टिव, भविष्यलक्षी, उक्त दोनों कोई नहीं। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा सिविल प्रक्रिया संहिता जो संशोधन है आपका, संशोधन अधिनियम 1999 और 2002 की संवैधानिकता को किस वाद में
किस वाद में मान्य ठहराया? इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, नहीं तो अगली क्लास में आप लोगों से इनके बारे में डिस्कस करूंगा। अगला है आपका नंबर 5, प्रारंभिक डिग्री। प्रारंभिक डिग्री की शुद्धता को अंतिम डिग्री के विरुद्ध जो अपील होती है विवादित नहीं किया जाएगा। सीपीसी में ऐसा प्रावधान कहाँ किया गया है? इसके विकल्प आपको मैं दे रहा हूं। आदेश 7, नियम 11, धारा 2, धारा 144 और धारा 97। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है विधिक प्रतिनिधि को सीपीसी की किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है आपके धारा 2, 3 में, धारा 2, 7 में, धारा 2, 11 और धारा 2, 12 में। किस में? इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अंतःकालीन लाभ। अंतःकालीन लाभ को सीपीसी में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है आपके धारा 2, 5 में, सेकंड ऑप्शन है आपका धारा 2, 8 में, थर्ड ऑप्शन है आपका धारा 2, 10 में और फोर्थ ऑप्शन है आपका धारा 2, 12 में। अगला है आपका क्वेश्चन 8, अंतःकालीन लाभ। अंतःकालीन लाभ किस प्रकार की
किस प्रकार की संपत्ति पर लागू होता है। ऑप्शन है आपके स्थावर संपत्ति, जंगम संपत्ति, दोनों पर, और ऑप्शन अगला कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राजस्व न्यायालय सीपीसी की किस धारा में प्रावधान है। राजस्व न्यायालय का सीपीसी किस धारा में प्रावधान है। ऑप्शन है आपके धारा 4, धारा 5, धारा 6 एंड धारा 7। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता के संबंध में कौन सी धारा है। ऑप्शन है आपके धारा 5, अगला ऑप्शन है धारा 6, अगला ऑप्शन है आपका धारा 7 और अगला ऑप्शन है आपका धारा 9। आपके सामने मैंने 10 ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो बड़े ही इम्पोर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब मैं आप लोगों को एक इस पे भी बात करता हूं कि ये इस क्वेश्चन का आप लोग हम डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी वाद पत्र को न्यायालय के आदेश से या तो सुधार के लिए या उसे प्रॉपर कोर्ट में पेश करने के लिए वापस कर दिया जाता है तो इसे माना जाएगा। क्या ये आदेश है या डिक्री है? एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे रहा हूं। यदि किसी वाद पत्र को न्यायालय के आदेश से प्रॉपर कोर्ट में पेश करने के लिए वापस कर दिया जाता है तो यह माना
जाएगा। ऑप्शन है आपका आदेश और ऑप्शन है आपका डिक्री। क्या होगा? एक बार फिर क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी वाद पत्र को न्यायालय के आदेश से प्रॉपर कोर्ट में पेश करने के लिए वापस कर दिया जाता है तो यह माना जाएगा, क्या यह आदेश है या डिक्री है? तो इसका जवाब आप लोग मुझे बताएंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा और इसके आंसर आप लोग मुझे एक बार फिर बोल रहा हूं, इच्छा है तो आप व्यक्तिगत नंबर पर मुझे दे सकते हैं, नहीं तो अगली क्लास में मैं इनके ऑप्शन आपको बताऊंगा। धन्यवाद।